18 की ये कवरेज जारी है जिसमें हम कुंभ की अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और मौनी अमावस्या के शाही स्नान पर किस तरीके से आस्था का रेला संगम नगरी प्रयाग में उमड़ा है और साथ ही साथ बनारस की बात करें, हरिद्वार की बात करें, अयोध्या की बात करें, वहां की तस्वीरों को भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ बने हुए और भारती सकलानी हमारे साथ हैं और इस वक्त महेशानंद गिरी जी हमारे साथ हैं जो कि नागा बाबा हैं, तमाम चीज़ों को बड़ी बारीकी के साथ समझते हैं, जानते हैं और साथ ही साथ बड़ी सहजी अंदाज में वो सारी चीज़ों को बता रहे हैं। और गिरिजा शंकर जी हमारे साथ हैं जो कि ज्योतिषाचार्य हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पर जोड़ दूं कि नागा बाबा की हम बात तो कर रहे हैं, महेशानंद गिरी जी की उच्च शिक्षा इन्होंने ली हुई है और इसी से जुड़ा हुआ सवाल मैं लेना चाहती हूँ ज्योतिषाचार्य जी से। गिरिजा शंकर जी, ये बताइए कि हम बात कर रहे थे संतोष सुखम की और उच्च शिक्षा जिन लोगों ने ली है वो जुड़ रहे हैं, इससे आध्यात्म की ओर वो लोग जा रहे हैं, साधु संत वो लोग बन रहे हैं। समाज के लिए किस तरीके से आप इसे देखते हैं? फायदे हैं इसके या नुकसान है आपकी नजर? बुद्धिजीवी वर्ग जब कभी भी कहीं से जुड़ता है तो निश्चित ही उस क्षेत्र में विकास ही करता है, उसकी उत्तमता आती है। वस्तुतः यहाँ तो ज्ञानी अज्ञानी, संत महात्मा, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, यति, अमलांद्रा, योगेंद्र, कवेंद्र, जितने भी हैं सभी स्नान के लिए आए हुए हैं और सब स्नान कर रहे हैं। पर महाकवि कालिदास ने कहा है कि ये समुद्र पत्न्योर जल सन्निपाते, समुद्र की ये पत्नियां हैं गंगा यमुना सरस्वती आदि, इनके संगम में जो स्नान करता है और समुद्र पत्न्योर जल सन्निपाते निमज्जतेन्दो, जो स्नान करके डुबकी लगा लेता है वो तत्वावबोधेन बिनापि भूया, तत्व बोध हो चाहे न हो, ज्ञान हो या न हो, शिक्षा प्राप्त किया हो न किया हो, तनुत्यजाम नास्ति शरीर बंधा, अगर वो शरीर छोड़ेगा जब ही छूटेगी, फिर शरीर के बंधन में नहीं आएगा, 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ेगा। यह इसका उत्तम फल है। इसलिए ज्ञान अज्ञान की यहाँ कहीं कोई बात नहीं। सभी पशु पक्षी भी, जो पक्षी साइबेरियन पक्षी दिखाई पड़ रहे हैं संगम में, ये भी सब महात्मा ही हैं। कहाँ से चले आते हैं और आकर के बिल्कुल कोई भय नहीं है, निर्भीक होकर के कल्लोल करते हैं और मानो भगवान का गुणानुवाद करते हैं कि परमात्मा आपने ऐसा अवसर उत्पन्न किया। और आज जो यहाँ दिखाई दे रहा है ये केवल मनुष्य का उत्सव नहीं है, उत्सव प्रिया ही मानवा, मनुष्य तो उत्सव प्रिय है पर यह प्रकृति का पर्व है। आज प्रकृति मानो आनंदित हो गई है, उल्लसित हो गई है और इस प्रकृति के आनंद में जहाँ ये अमावस्या पर्व है, आज सूर्य चंद्रमा भी मिल रहे हैं। सूर्य जो है आत्मा का कारक और चंद्रमा मन का कारक, तो मन आज आत्मा में विलीन कर रहा है, इस प्रकार से मौन हो जाता है। कोई भी व्यक्ति मौन होकर के आनंद उठा रहा है, मौन भाव का भी आनंद है, तो ज्ञान है ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है, बस डुबकी कहीं से लग जाए। अगर एक डुबकी लग गई तो निश्चित ही देखिए, जब हम मौन व्रत की बात करते हैं, मौन की बात करते हैं, वाणी पर लगाम लगाने की बात करते हैं, तो जब हम अपने मन की भी बात करते हैं तो हमारा मन भी विचलित होता है और हमारी वाणी कई बार ऐसी होती है कि संयमित नहीं रह जाती है। जो हम बोलना चाह रहे हैं शायद वो नहीं निकल पाता, या जो हम ना चाहते हैं कई बार वो निकल जाता है। आज मौनी अमावस्या है, मौन व्रत लगते हैं लोग और ये मौन व्रत के कई तरीके से लोगों पे असर भी आते होंगे। तो आज जो लोग मौन व्रत रख रहे हैं, जिन लोगों ने सोचा है कि हम मौन व्रत रख रहे हैं, वो उसके क्या ये कहा जाए कि मौन व्रत रखने के बाद की जो चीज़ें हैं वो लोगों को किस तरीके से रिएक्ट करेंगी, कैसे पता लगेंगे कि हमने मौन व्रत रखा था तो उसके असर हम पे इस तरीके से आए? मौन धारण करने से अपनी अंतरात्मा ही प्रसन्न हो जाती है, स्वतः से अनुभूति होने लगती है। दूसरे लोग जो देखते हैं वो समझ जाते हैं। मौन भावात मुनि, जो मुनि शब्द है वो मौन भाव के कारण ही है। भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज ऋषि इसी प्रयाग में, प्रयाग की धरती पर जो कुलपति भी थे, यहाँ 10,000 शिष्यों को विद्या अध्ययन कराते थे, वो भरद्वाज ऋषि मुनि कहे गए हैं। मुनि क्यों कहा? क्योंकि इस मौनी अमावस्या पर मौन धारण करते थे। मौन धारण करने से जो लाभ है, मौनिनः कलहो नास्ति,
मौन अगर हो गई तो कभी झगड़ा झंझट हो ही नहीं सकता। और स्नान में ये विशेष बात है कि स्नान में धक्का मुक्की होती है। जो मौन है, चाहे धक्का भी लग गया तब भी शांत भाव से, परमात्म भाव से वो डुबकी लगाता है। इसलिए मौन का तो ये प्रत्यक्ष परिणाम दिखाई पड़ता है कि एक तो विवाद से दूर होता है, दूसरा मौनम सर्वार्थ साधकम। मौन ऐसी वस्तु है जो सभी अर्थों की साधिका है, सब कुछ साध देता है। तो देखे चतुर पुरुषार्थ कहे गए, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अर्थ की प्राप्ति यहाँ सद्य दिखाई देती है। केवल स्नान करने वाले ही नहीं, जितने और भी यहाँ आपको व्यापारी भी दिखाई पड़ेंगे, यहाँ बच्चों के मन के खिलौने भी मिलेंगे, तो सबके लिए अर्थ की भी यहाँ प्रधानता। तो ये देय सत्य फल प्रकट प्रभाव, तीर्थराज प्रयाग तुरंत फल दे रहे हैं। चार पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश चारू। चारों पदार्थ, अर्थ भी, धर्म भी, काम भी, जो जिस भाव से आता है। विद्यार्थी भी आते हैं, विद्या अध्ययन करते हैं। यहाँ जो है ज्ञानी ज्ञान के लिए आते हैं, तपस्वी तपस्या के लिए आते हैं, व्यापारी व्यापार के लिए आते हैं, धनार्थी धन लाभ के लिए आते हैं, पुत्रार्थी पुत्र लाभ के लिए आते हैं, मोक्षार्थी मोक्ष की इच्छा से आते हैं। तो जो जिस भाव से आएगा, जिस मनोकामना को लेकर के आएगा, सारी मनोकामना फल मिलना है। आपकी आस्था है और आप आस्था में डूबे हुए हैं, आप आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, तो उसका फल मिलना है। बहुत बड़ी बात आपने कही भारती। एक चीज़ यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, जब महेशानंद गिरी जी के पास अभी हम जा रहे हैं एक सवाल लेकर के, वो चीज़ महत्वपूर्ण इसलिए है कि हम देखते हैं कि जिस तरीके से साइकिल का पहिया होता है, महेशानंद जी मेरी बात को बड़ी गंभीरता के साथ सुन रहे हैं, कि जो साइकिल का पहिया है ये पूरी प्रकृति है। एक तरह से अगर इस बात को हम कहें, प्रभु इस पूरी प्रकृति को चला रहे हैं और ये पूरी साइकिल का पहिए की तरह पूरी प्रकृति घूम रही है। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना और बार बार फिर माँ की कोख में आना, इस तरीके से ये पूरी संस्कृति, पूरा ब्रह्मांड इसी तरीके से चल रहा है महेशानंद जी। लेकिन जब हम मोक्ष की बात करते हैं, जब हम उन्नति की बात करते हैं और जब हम इस संस्कृति की बात करते हैं, तो क्या सामंजस्य दिखता है? बार बार मरना, बार बार जन्म लेना, बार बार माँ की कोख में आना और ये संस्कृति, ये परंपरा, क्या समावेश, क्या सामंजस्य है? विस्तार से आप बताएं। महेशानंद जी, इसमें एक बात और ये भी है, मैं ये चाहूँगी कि इसका भी आप दर्शकों को बताएं क्या मतलब होता है। हमारे पास सब कुछ होता है, ठीक है, हम वही जीवन चक्र चल रहा है जैसा कि अनुपम भी कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जब जिंदगी में भटकाव होता है, उस भटकाव को कैसे दूर किया जा सकता है? क्योंकि ये सब चीज़ें तो निरंतर चल रही हैं और संतोष सुखम की जो हम बात कर रहे हैं वो भी आपने बता दी, लेकिन उस भटकाव को कैसे दूर किया जा सकता है? जी बिल्कुल, बहुत सुंदर। सबसे पहले हम थोड़ा सा उसमें ही जुड़ना चाहेंगे। आपने अभी जो प्रश्न किया है कि किस प्रकार से, एक बात हम इसमें ये बताना चाहेंगे, अभी मौनी अमावस्या पर हमारा चर्चा का बिंदु है मौनी अमावस्या, और हमारे आदरणीय ज्योतिषाचार्य जी महाराज ने बड़ा सुंदर उसकी व्याख्या की है। आपका प्रश्न उससे अलग नहीं है, जहाँ पर पुनर्जन्म की आपने बात की, संस्कृति चक्र की, साइकिल के पहिए की बात की, बार बार जन्मना और बार बार मरना, तो उसमें ये बात ठीक से समझ लें हमारे दर्शकगण, वो ये है कि मौन का एक शब्द, एक अर्थ यह भी है जहाँ पर चित्त वृत्तियों का चिंतन खत्म हो जाए, यानी मन अवबोधने धातु है, जहाँ पर फिर कुछ मन में संकल्प और विकल्प दोनों खत्म हो जाएं, कुछ भी न रहे, मन की शांति। दूसरी बात, ये शांति कब होगी? श्री कबीर संतों ने हमारे यहाँ कहा, मन मगन हुआ फिर क्या बोले, पूर्ण घटो न करो तो शब्दम। जब तक जीवन में अपूर्णता, अभाव रहता है, चंचलता रहती है, जहाँ पूर्णता आ जाती है, घड़ा पूरा भर जाता है, तो वो नीचे बैठ जाता है। यदि कोई व्यक्ति चल रहा है कि मैं डूब गया, असल में वो अभी डूबा नहीं है। जब वो डूब जाएगा तो वो बोल नहीं सकेगा। उसी प्रकार जब हम पूर्णता की ओर जाते हैं तो हम मौन हो जाते हैं। तो मौन अर्थ में यह भी है कि ये अमावस्या हमें पूर्णता की ओर ले जाती है और हम पूर्ण से मिलकर के पूर्ण हो जाएं। और जब हम पूर्ण हो जाएं, जब हमें भीतर से बहुत शांति आ जाती है, कोई हमसे बात करना चाहता है, भाई थोड़ी देर चैन से, हम बस थोड़ा चैन मिल रहा है, थोड़ा शांत, तो जब हमें भीतर से बहुत आनंद की अनुभूति होती है तो हम बोलना नहीं चाहते हैं। जब मन चंचल होता है तो लगता है किसी को फ़ोन करें, टीवी देखें, ये करें वो करें। तो ये भी एक बात है कि पूर्णता की बात है जहाँ हम मौन हो जाते हैं। दूसरी बात, बिना अंतःकरण की पवित्रता के मौन नहीं होगा, पूर्णता की प्राप्ति नहीं होगी। बात 84 के चक्र की है।
ये संस्कृति चक्र कैसे खत्म होगा। तो आज के मौनी अमावस्या के पर्व पर हम लोग स्नान कर रहे हैं, त्रिवेणी में स्नान, हम प्रयागराज में हैं, यहाँ स्नान कर रहे हैं और स्नान करके हम तन को पवित्र कर रहे हैं, मन को पवित्र कर रहे हैं। सत्संग की, ज्ञान गंगा की, त्रिवेणी में स्नान करके मन को पवित्र कर रहे हैं। और मन में जब तक राग और द्वेष की गांठ है और गांठ जब तक नहीं खुलेगी तब तक मुक्ति नहीं होगी। तो ये ग्रंथि मुक्त, जिसको निर्ग्रंथा कहते हैं, जो परमहंस वृत्ति होती है, संत जो होते हैं वो निर्ग्रंथा होते हैं, गांठ खुल जाएगी तभी मुक्ति होगी, तभी ये संस्कृति चक्र छूटेगा। तो मुख्य बात हम यहाँ पर यही करेंगे, चित्त वृत्तियों का मौन हो जाना, यानी अंतर्मुखी वृत्ति हो जाना, अपने भीतर चले जाना, बाह्य जगत से चाहे हम थोड़ी देर के लिए अंतर जगत की ओर जाएं। कि तभी जब हम सब ये चीजें पा लेते हैं, वहीं से हमारा भटकाव जो है वो मन का, यही आप कहना चाह रहे हैं कि शायद वो दूर भी हो जाता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। प्रयागराज की इस भूमि से, इस स्टूडियो से जो हमने खास आपके लिए बनाया, इस खास कवरेज को लेकर हम आए हैं। यहाँ से ये लाइव कवरेज लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं। नमो नमो निषङ्गिणयुषधिमते तस्कराणां पदये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनाम्